हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और यह प्रश्न जो है BHDC 134 का है और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर भी एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कॉमन रहेगा। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि त्यागपत्र उपन्यास में संरचना, शिल्प और शैली का विस्तृत वर्णन कीजिए। मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे एग्जाम के पहले। ओके, तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि त्यागपत्र उपन्यास में संरचना, शिल्प और शैली का विस्तृत वर्णन कीजिए। जैसा कि मैं इससे पहले त्यागपत्र उपन्यास के महिला पात्र मृणाल का चारित्रिक विशेषताओं का बताया है और इससे उसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था प्रमोद की चारित्रिक विशेषताएं। तो ये दोनों तो प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, और लेकिन त्यागपत्र उपन्यास में संरचना, शिल्प और शैली एग्जाम में जरूर पूछता है, तो आप इस प्रश्न को भी पढ़ के जाइए। ओके, तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पर लिखना है संरचना, शिल्प और शैली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको बस इतना लिखना है कि प्रस्तुत उपन्यास त्यागपत्र जैनेंद्र कुमार के द्वारा रचित बहुविख्यात और चर्चित उपन्यास है। तो सबसे पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए यह बता दूं कि जो त्यागपत्र उपन्यास है ना, इस उपन्यास को जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है और यह एक ऐसा उपन्यास है जो काफ़ी विख्यात है, बहुत ही प्रसिद्ध है और चर्चित उपन्यास है। बहुत लोग इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं चर्चित उपन्यास है। तो पहला लाइन समझ में आ गया। प्रस्तुत उपन्यास त्यागपत्र जैनेंद्र कुमार के द्वारा रचित बहुविख्यात और चर्चित उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से जैनेंद्र कुमार जी ने इस उपन्यास के प्रमुख पात्र मृणाल की चरित्र विशेषताओं के माध्यम से आत्मसंघर्ष और आत्म उत्पीड़न जैसी समस्याओं को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। समझ गए? प्रस्तुत उपन्यास में जैनेंद्र कुमार जी ने इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? मृणाल, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कुछ देर पहले। तो इस उपन्यास की महिला पात्र है और सबसे प्रमुख पात्र है मृणाल। तो इसकी चरित्र विशेषताओं के माध्यम से उन्होंने आत्मसंघर्ष और आत्म उत्पीड़न जैसी समस्याओं को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। यानी कि किस तरह से एक महिला जो है अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्ष को करती हुई अपने जीवन को व्यतीत करती है, उन्होंने अपने इस उपन्यास के माध्यम से बताया है। इसके बाद आपको लिखना है कि त्यागपत्र उपन्यास आत्मकथात्मक और संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। ओके, कौन सी शैली में लिखा गया है? आत्मकथात्मक और संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। इसके बाद आपको लिखना है कि जिस तरह मुंशी प्रेमचंद जी अपने उपन्यास में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग कर किसी भी विषय का काफ़ी विस्तार से वर्णन करते हैं, ऐसा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग जैनेंद्र कुमार जी अपने उपन्यास त्यागपत्र में नहीं करते हैं। अगर हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास को देखें तो उनके उपन्यास में यह देखने को मिलता है कि उसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। वे अपने किसी भी उपन्यास को इस ढंग से विस्तार करते हैं कि वह काफ़ी रोचक हो जाता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैनेंद्र कुमार जी है जो है वह अपने उपन्यास में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग नहीं करते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद जो है मृणाल का भतीजा है और मृणाल प्रमोद की बुआ है। क्या समझे आप? त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद जो है वह मृणाल का भतीजा लगता है और मृणाल जो है प्रमोद की बुआ है। समझ गए? इसके बाद आपको लिखना है कि प्रस्तुत उपन्यास त्यागपत्र में प्रमोद कथावाचक के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाता है। प्रस्तुत उपन्यास में त्यागपत्र में प्रमोद जो है कथावाचक के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अर्थात त्यागपत्र उपन्यास में संपूर्ण कहानी प्रमोद के द्वारा अपने बुआ के बारे में कही जाती है। यानी कि प्रमोद ही एक ऐसा शख्स है जो अपनी बुआ के बारे में सभी कहानियाँ वह कहता है, इसलिए उसे हम कथावाचक कहते हैं। किसे कथावाचक कहा गया है? प्रमोद के, क्योंकि प्रमोद ही उस उपन्यास में अपने बुआ के बारे में सभी बातें क्या करता है? कहता है। इसके बाद आपको लिखना है प्रमोद अपने छोटे से छोटे वाक्य के द्वारा अपनी बुआ मृणाल के संपूर्ण जीवन की कहानी सुनाता है। इस कहानी के पाठक एक श्रोता के रूप में काम करते हैं और प्रमोद जो है वक्ता के रूप में
काम करता है। यानी कि इस कहानी की कहानी बोल रहे हैं, इस उपन्यास के जो पाठक है एक श्रोता के रूप में कार्य करते हैं, काम करते हैं, और प्रमोद जो है वक्ता के रूप में काम करता है। क्योंकि वक्ता क्या करते हैं, बोलता है, तो यहाँ पर प्रमोद अपनी बुआ के बारे में कहानी बता रहा है, इस अपने जीवन का संघर्ष के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रमोद क्या है, वक्ता है। और जो पाठक है यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं इस उपन्यास को, वह एक श्रोता है, यानी कि हम उस चीज़ को सुनते हैं। अगर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि प्रस्तुत उपन्यास त्याग पत्र में प्रमोद अपनी बुआ की संपूर्ण जीवन की दास्तान का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी बुआ को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। बचपन में माता पिता की मृत्यु होने के बाद प्रमोद के पिता ने प्रमोद की बुआ को अपने पास रखा। समझ गए? क्या समझे? बचपन में माता पिता की मृत्यु होने के बाद प्रमोद के पिता ने प्रमोद की बुआ को अपने पास रखा। बदलती हुई समय के अनुसार घर वालों ने उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ कर देते हैं। कुछ दिनों के पश्चात उसका पति ने मृणाल को चरित्रहीन कह करके अपने जीवन से उसे त्याग देता है। ऐसी विषम परिस्थिति में मृणाल अपने मायके न जा करके दूसरे के घर में मजदूरी करती है और अपना भरण पोषण करती है। जब मृणाल का पति उसको चरित्रहीन कहकर जो है अपने जीवन से त्याग देता है, तो वह अपने मायके नहीं जाती है। यानी कि मृणाल जो है अपने मायके नहीं जाती है, बल्कि वह दूसरों के घर में काम करती है, मजदूरी करती है, परिश्रम करती है और अपना भरण पोषण करती है। मृणाल मन ही मन सोचती है कि भारतीय स्त्री का धर्म होता है कि उसका पति कैसा भी हो, हर हाल में उसे अपनी पतिव्रता का धर्म निभाना चाहिए। जब मृणाल के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे वह उसके पति का उसके घर से त्याग का हो, समझ गए, तो वह मन ही मन सोचती है अपने संघर्ष को देख करके, अपनी पीड़ाओं को देख करके कि भले ही हमारा पति कैसा भी हो, किस तरह का भी हो, लेकिन एक भारतीय स्त्री का धर्म होता है कि हर एक हाल में, हर एक परिस्थिति में अपनी पतिव्रता का धर्म निभाना चाहिए। और इन्हीं सभी पुरानी मान्यताओं को और परंपराओं को सोचकर मृणाल जो है अपने जीवन में बड़े से बड़े कष्ट और मुसीबत को ढोने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि एक महिला का धर्म होता है पतिव्रता का, और पति कैसा भी हो, लेकिन किसी भी विषम परिस्थिति में जो है उसे अपने पति का धर्म निभाना चाहिए। समझ गए? पति से त्याग होने के बाद मृणाल एक गंदी और बदनाम बस्ती में जाकर रहने के लिए विवश हो जाती है। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से जैनेंद्र कुमार जी ये बताना चाहते हैं कि मृणाल अपने जीवन में पुराने परंपराओं और मान्यताओं का विरोध नहीं करती है, बल्कि इन पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को स्वीकार करती है। वह समाज के लोगों को दोषी नहीं ठहराती है, बल्कि वह मन ही मन आत्म संघर्ष करती है और आत्म उत्पीड़न का शिकार होती है। उपन्यास में कई दफ़ा प्रमोद अपनी बुआ को बदनाम बस्ती से ले जाकर सभ्य समाज में बसने के लिए प्रस्ताव रखता है, लेकिन प्रमोद की बुआ मृणाल इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और बदनाम बस्ती में ही रहती है। मृणाल ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह किसी के सर का बोझ नहीं बनना चाहती है, बल्कि वह आत्मनिर्भर होना चाहती है। वह आत्मनिर्भर होकर ही अपने जीवन में आने वाली दुख, कष्ट, व्यथा जैसी समस्याओं का निवारण करना चाहती है। वह किसी भी हालत में दूसरों की सहायता नहीं चाहती है, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहती है, भले ही उसके जीवन में उत्पीड़न से क्यों न भरा पड़ा हो। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संरचना और शिल्प में आप क्या लिखना है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को यहाँ बता दूँ कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको इसका PDF मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।